बहुत समय पहले एक महिला रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं, एक आलसी और घमंडी और दूसरी मेहनती और नम्र। सौतेली माँ अपनी सगी बेटी को दुलारती, पर गरीब सौतेली लड़की से दिन रात काम करवाती। अभी तक झाड़ू क्यों नहीं लगाया तूने? क्या पूरा दिन यूं ही खड़ी रहेगी? जा, पानी भर ला कुएं से, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। एक दिन लड़की धागा काट रही थी, हाथ कट गया और चरखा गलती से कुएं में गिर पड़ा। क्रोधित सौतेली माँ बोली, जब तक तू चरखा ढूंढ कर नहीं लाएगी, घर मत लौटना। लड़की ने डर कर कुएं में छलांग लगाई। जब वो जागी तो उसने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया, फूलों और रोशनी से भरी। रास्ते में उसे भट्ठी मिली। रोटियां बोली, हमें बाहर निकालो, वरना हम जल जाएंगे। लड़की ने मदद की। अचानक उसकी नजर एक हरे भरे सेब के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर लाल, सुनहरे और चमकदार सेब लटक रहे थे। पेड़ ने कहा, बेटी, हमारे सारे सेब पके हुए हैं। अगर इन्हें तोड़ नहीं लिया गया तो ये जमीन पर गिरकर खराब हो जाएंगे। प्लीज इन्हीं तोड़ दो। हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। कुछ दूर एक घर मिला। वहां बड़ी बड़ी आंखों वाली बूढ़ी औरत थी। ये थी मदर बोले। औरत बोली, डर मत, मेरे घर की सेवा कर, बिस्तर झाड़ना ताकि बर्फ गिरे। मैं तेरा भला करूंगी। लड़की ने मन लगाकर हर काम किया। मदर होले प्रसन्न हुई। विदा लेते समय उस पर सोने की वर्षा हुई। अब वो चमकती हुई घर पहुंची। सौतेली माँ ने चाहा कि उसकी आलसी बेटी भी सो न पाए। उसने बेटी को कुएं में कूदने पर मजबूर किया। सड़क पर तंदूर से आवाज आई, बेटी, हमें निकाल लो, हम पक गए हैं। इतना काम करने का समय नहीं है मेरे पास। और आगे बढ़ गई। रास्ते में सेब के पेड़ ने कहा, हम पके हैं, हमारी मदद कर दो। क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? और बेपरवाह आगे बढ़ गई। आलसी लड़की मदर होले के घर पहुंची। बेटी, मेरे बिस्तर को अच्छे से झटका देना ताकि रुई उड़कर धरती पर बर्फ बन सके। पर आलसी लड़की ने बिस्तर को बस आधा मन से झटका दिया। थोड़ी देर तक हाथ हिलाया और फिर जम्हाई लेते हुए खुद ही बिस्तर पर लेट गई। मदर होले उसकी यह लापरवाही देखकर बहुत नाराज हुई। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। उन्हें समझ आ गया कि यह लड़की मेहनत करने नहीं, सिर्फ आराम करने आई है। मैंने तुम्हें बिस्तर झटकने को कहा था और तुम यहाँ सो रही हो। अरे, इतना सब झटकना बहुत थकाने वाला है। मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ, फिर कर लूंगी।
लौटते समय दरवाजे से निकलते ही उस पर काली कालिख बरसी। सौतेली माँ ने चाहा कि उसकी आलसी बेटी भी सो न पाए, पर आलसी लड़की ने किसी की मदद नहीं की। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और भलाई का फल हमेशा सुनहरा होता है और आलस तथा स्वार्थ का फल बुरा ही होता है।